हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं एसएससी विद अनुज। तो गाइस, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि कट ऑफ चल रहा है इस टाइम, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आंसर की को लेके बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा था, बहुत ज़्यादा नाटक हो रहा था। और अभी को कट ऑफ को लेके बहुत ड्रामेटिकली चीज़ें हो रही हैं, तो जिसमें बहुत से लोग कट ऑफ को कुछ भी बता रहे हैं कि 150 जाएगी, 140 जाएगी, 130 जाएगी। तो मैं श्योर कर दे रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपको कोई कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने 3 साल से एसएससी की फील्ड में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं अपने लॉजिक के हिसाब से मैं आपको एक कट ऑफ का आइडिया दूंगा, रफली आइडिया दूंगा, और हो सकता है बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए और इसके बाद बहुत से बच्चे अपना टाइम वेस्ट ना करके अपनी पढ़ाई की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहली बात है कि इस बार की कट ऑफ में आपके नंबर कितने भी हों उससे कोई मतलब नहीं है। इस बार की कट ऑफ में आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं होकर के आपकी शिफ्ट रैंक से मतलब होना चाहिए। क्योंकि इस बार की कट ऑफ, मान लो इस बार का मार्क्स आपका 140 भी है, बट आपके शिफ्ट में बहुत से बच्चे जो आपसे ज़्यादा स्कोर करके आए हैं, आपकी रैंक उस शिफ्ट में ज़्यादा है, तो वो शिफ्ट तो ईजियर ही है, तो वो आपको नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स मिल जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी शिफ्ट रैंक में बहुत सारे अगर बच्चे हैं जो आपसे अच्छा स्कोर करके गए हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। जैसे एग्जाम के हिसाब से अपना रिजल्ट दिखा दिया है, और जिसमें 2 लाख कुछ 70-74 हज़ार बच्चों का डेटा है। तो उस डेटा को आप नोटिस करो। मेरे नंबर है 123 रॉ मार्क्स, ठीक है। और इस पर मत जाओ कि मेरे में 5 क्वेश्चन गलत है तो नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो 135 प्लस हो जाएगा, बट उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, मेरा शिफ्ट डेटा देखो, आप मेरी शिफ्ट रैंक देखो। लगभग 6,000 बच्चों में मेरी शिफ्ट रैंक है 1100, और मेरी कैटेगरी रैंक है 22,000। ठीक है, मैं ओवरऑल रैंक भी देखूंगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद में मेरी रैंक है 54,000, ठीक है। बट मैं ओवरऑल रैंक मेरी घट जाएगी क्योंकि मेरे 12-12.5 नंबर मिलेंगे, तो मेरी ओवरऑल रैंक में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होगा, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस बार एसएससी ने सीधा बोल रखा है कि हर शिफ्ट से वो इक्वली बच्चे लेंगे, यही इक्वल परसेंटाइल है। इसमें होगा क्या कि मान लो आपको इस बार वैकेंसीज़ हैं 14,000 समथिंग, ठीक, 14,500 मान के चलो, वो बढ़ भी सकती हैं, ठीक है, जो बढ़ जाएंगी तो अच्छा है। 14,500 है, उसका 10 गुना लिया जाएगा तो अराउंड 1.5 लाख बच्चे लिए जाएंगे। तो 1.5 लाख बच्चों को अगर हम 40 से डिवाइड करते हैं तो 3,3200 बच्चे हर शिफ्ट से लिए जाएंगे। तो अगर मान लो हर आपकी शिफ्ट ही रैंक मित्रा पे 3,000 के ऊपर दिखा रहा है, और आपके नंबर भले 120, 25, 30, 35 कितने भी हो, तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी शिफ्ट में इतने सारे बच्चे हैं जो आपसे ज़्यादा स्कोर कर चुके हैं, तो आप कितना भी नॉर्मलाइजेशन लगा लो, कितना भी गणित लगा लो, वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हर शिफ्ट से वो 32 से टॉप बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करो, अगर आपकी शिफ्ट रैंक अच्छी है तो आप सेफ हो, वरना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। बट अब बहुत सारे लोग आएंगे, लो मेरा होगा नहीं, अब तो मैं बेकार हूँ, मुझे ख़त्म हो जाना चाहिए, सब कुछ चीज़ें वो कर लेनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एसएससी नहीं है कि आपके सामने कोई एग्ज़ाम आके नहीं है, आप सीएचएसएल का प्रिपरेशन करो। सीएचएसएल की क्या जॉब बेकार है? सीधी बात है भाई, सीएचएसएल की प्रिपरेशन करो। अभी 20 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है 12 नवंबर से, तो सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर करो, और एज वेल एज सीएचएसएल के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हो अपनी थोड़ी वो टाइपिंग भी करो, वो सीएचएसएल में भी काम आएगी। और मान लो आपका सीजीएल में हो गया तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आप टाइपिंग कर ही रहे थे और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे थे, और वो सब सेम ही है, तो आपका सीजीएल में एक महीना आगे आगे मौका मिल जाएगा। बट आप ये सोचो कि केवल पूरे दिन एसएससी की कट ऑफ देख रहे हो, एसएससी की अलग अलग टीचर आकर के वो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं, वो आपको रैंक मित्रा का डेटा लेकर के फर्जी चीज़ें दिखा रहे हैं। अरे इस बार का कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन से कोई मतलब ही नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी ना होगा किसी की 90 नंबर है और उसकी हार्ड शिफ्ट में है और उसमें उसकी शिफ्ट रैंक 13 है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लगता है कि केवल 150 वाले होगा? अरे इस बार ईजी शिफ्ट में बहुत से लोग हैं जो 150 प्लस लेके आए हैं, बट हार्ड शिफ्ट में बहुत रेयर इंसान ऐसे होंगे जो 150 नंबर लेके आ रहे होंगे। बहुत आपने खुद देखा होगा आस पड़ोस में कि 130 135 तक ही बच्चे नंबर ला पा रहे हैं जो हार्ड शिफ्ट हैं, जैसे कि जो ऊपर की टॉप शिफ्ट है। जो नीचे की शिफ्ट है तो उसमें ऑलमोस्ट सबके 140 150 नंबर से नीचे नहीं आ रहे हैं। वो इजी शिफ्ट है, उसमें इजीली नंबर आ जाएंगे। उसका आप एवरेज शिफ्ट देखो, उसकी एवरेज शिफ्ट 118 120 130 125 तक जा रही है, और आपकी एवरेज शिफ्ट 100 नंबर है। तो आपने अगर 23 नंबर प्लस स्कोर किया है, और उन लोगों का भी नॉर्मलाइजेशन में अगर उनके 152 नंबर आए, तो वो ईजी शिफ्ट में तो 10 नंबर तो घट ही जाएंगे, तो 140 बने। ठीक है ना? तो आपके भी अगर उनके तो नॉर्मलाइजेशन में भी एक मतलब नॉर्मलाइजेशन के 140 है, और आपके अगर 130 नंबर है, तो आपके 10 नंबर उधर पड़ जाएंगे, तो आप भी 140 में पहुंच जाओगे। तो आप इसकी टेंशन मत लो, मेरी सीधी बात है, आप अपना शिफ्ट रैंक चेक करो, शिफ्ट रैंक से ही डिसाइड होगा। शिफ्ट रैंक अगर आपकी 1100 है, 1200 है, 2,74,000 डेटा के हिसाब से, तो आप ऑब्वियसली सेफ़ हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो।
मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं भगवान तो नहीं हूँ कि होने ही जा रहा है, क्योंकि इतना कोई प्रिडिक्ट नहीं करता, बट मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि सिर्फ रैंक से ये डिसाइड हुआ। और दूसरी चीज़ है कि चलो आपकी अभी 2 लाख 3 लाख बच्चे ले रहे हैं, तो अभी मान लो 2 लाख बच्चे और, क्योंकि रैंक मित्रा पे जो कुछ डेटा था वो जेन्युइन बच्चे आ चुके हैं, उसके बाद और बच्चे भी आते हैं, तो कितना स्लाइटली चेंज आएगा। मान लो आपकी रैंक अगर 1100 प्रेजेंट टाइम है, अगर मान लो 5000 बच्चे और भी आएंगे, वो मतलब आपसे लो लेवल के ही बच्चे मैं मानता हूँ, क्योंकि जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो रैंक मित्रा पे आके जो डेटा अपना चेक कर लेते हैं, जो 2 3 4 डाटा वर्किंग है, तो मान लो उनका स्कोर भी अगर ले लिया जाए तो आपकी रैंक बहुत स्लाइटली जाएगी, तो 1600-1700 से हो जाएगी। जैसे मेरी, मैं अपनी बता रहा हूँ, तो आप लोग उससे आइडिया लगा लो, तो 1600-1700 हो जाएगी। और मैं मानता हूँ 2000 भी हो जाएगी, तभी मैं 3200 की रेंज में हूँ ना, तभी मैं सेफ हूँ, मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप लोग की अगर सिर्फ रैंक अच्छी है तो आप लोग प्रिपरेशन करो बिना टेंशन के, और फालतू वीडियोस मत देखो, और आपकी सिर्फ रैंक अच्छी होने से ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है। और आप लोग कन्वर्जेशन कट ऑफ वगैरह कुछ मत देखो, कट ऑफ कुछ मत देखो, कट ऑफ किसी को प्रिडिक्ट नहीं है। बट हाँ, इस बार मैं एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, पिछली बार की कट ऑफ हाई जाने का सीधा लॉजिक था, क्योंकि अगर आप रैंक मित्रा का 2024 का डेटा देखोगे तो उसमें 150 नंबर लगभग 60,000 बच्चों ने स्कोर किया था, और 170, 180, 190 तक के स्कोर कम से कम 100 150 बच्चों ने 180 190 तक स्कोर कर रखा था। तो पिछली बार की कट ऑफ तो ऑब्वियसली 150 जानी ही जानी थी, बट इस बार के डेटा में देखोगे केवल 6000 5000 बच्चे हैं जो 150 नंबर स्कोर कर पा रहे हैं। 6000 और 60,000 ज़मीन आसमान का अंतर है। सिंपल सी बात है कि कट ऑफ ऑब्वियसली 150 से नीचे जाएगी, और अगर जाती है तो सीधी बात है स्कैम हुआ है। क्या रे भिक मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवा है क्या? दिहाड़ी लगा जा। ठीक है, मैं पहले से नहीं एसएससी को बोल रहा हूँ कि स्कैम हो गया है, कुछ हो गया, बट हो सकता है अगर इतनी कट ऑफ जाएगी तो कुछ तो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, तभी तो इतना प्रॉब्लम हुआ है ना। तो सीधी बात है, आप ये सब मत सोचो, 20 दिन के बाद सब क्लियर हो जाएगा, तो आप अपना 20 दिन पढ़ाई में लगाओ। तो यार ऐसे ही आप लोग भी आइडिया लगाओ, और बाकी फालतू अननेसेसरी किसी की यूट्यूब वीडियोज़ और किसी की फालतू वीडियोज़ में मत टाइम वेस्ट करो, और मेंस की तैयारी करो, सब अच्छा होगा। ठीक है गाइज, तो आपने बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और कमेंट में शेयर करें, और आपको भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई भी आइडिया है कट ऑफ से रिलेटेड, तो प्लीज़ शेयर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और फर्स्ट टाइम वीडियोस बना रहा हूँ मैं, कभी वीडियोस वगैरह नहीं बनाता, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप फॉर द बेस्ट फॉर द मेंस एंड